everyone, myself is Divya Mahajan and today we will study about the double integration। अभी बच्चे यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन की यहाँ पर 3 टाइप्स आती हैं। जब स्टार्टिंग में हमने डबल इंटीग्रेशन करना है, सबसे पहली टाइप है कि हमें जो लिमिट्स दी होंगी डबल इंटीग्रेशन की वो कांस्टेंट लिमिट्स होंगी, ठीक है। और टाइप सेकंड क्या है, एक लिमिट कांस्टेंट होगी और एक लिमिट जो होगी हमारे पास वेरिएबल लिमिट्स होगी। और थर्ड टाइप में क्या है, हमारे पास कोई भी लिमिट्स गिवन नहीं दी होगी, जो क्वेश्चन दिया होगा उसके अंदर कोई सरफेस इक्वेशन दे रखी होगी, वहीं से हम खुद लिमिट्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम डबल इंटीग्रेशन करेंगे विद कांस्टेंट लिमिट्स के साथ, दैट इज़ एक्स एक्सिस की भी कांस्टेंट लिमिट आएगी और वाई की भी जो है लिमिट्स वो होंगी कांस्टेंट होंगी। टाइप फर्स्ट करेंगे अभी सबसे पहले। तो टाइप फर्स्ट में हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक लिमिट्स दे रखी हैं 0 to 4 और 0 to 10। और आपके पास जो फंक्शन जो गिवन दे रखा है, फंक्शन हमारे पास क्या है, x इंटू वाई डी एक्स डी वाई, ये हमारे पास लिमिट के रिगार्डिंग जो है आएगा। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि x की लिमिट कौन सी आ रही है, जब y की लिमिट कौन सी आ रही है, दैट इज़ अगर मैंने नीचे क्या लिखा है यहाँ पर, इनर वेरिएबल और इनर लिमिट्स, ठीक है। इनर वेरिएबल्स और इनर लिमिट का मीनिंग क्या है, यहाँ पर अंदर की तरफ क्या आ रहा है, हमारे पास डी एक्स आ रहा है और जो अंदर की तरफ जो लिमिट्स दे रखी है 0 to 10, वो हमारे पास डी एक्स के रिगार्डिंग होगी, दैट इज़ एक्स की होंगी हमारे पास। और जो बाहर की तरफ हमारे पास लिमिट्स दे रखी हैं, जो बाहर की तरफ लिमिट्स दे रखी हैं डी वाई, और बाहर की तरफ ही हमारे पास जो वेरिएबल है और उसी के रिगार्डिंग जो लिमिट्स आएंगी 0 to 4 और डी वाई, दैट इज़ ये हमारे पास वाई की लिमिट्स आएंगी, ठीक है। दैट इज़ यही रूल इसमें अप्लाई करना है कांस्टेंट में। जो इनर वेरिएबल है तो उसकी लिमिट जो इनर वाली होगी, जो आउटर वेरिएबल है उसकी लिमिट जो होगी वो आउटर वाली होगी आपके पास। दैट इज़ एक्स जो है अंदर, डी एक्स जो है अंदर आ रहा है तो उसकी लिमिट्स भी जो अंदर वाली लिमिट्स होंगी 0 to 10, वही हमारे पास एक्स की लिमिट बन जाएंगी। और डी वाई बाहर की तरफ आ रहा है वेरिएबल, दैट इज़ उसकी लिमिट भी जो होगी वो आउटर वाली होगी, दैट इज़ 0 to 4 होगी। तो इसी हिसाब से हमारे पास एक्स की लिमिट क्या आई है, हमारे पास 0 to 10, और वाई की जो लिमिट आ रही है वो हमारे पास 0 to कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो इसके रिगार्डिंग जब हमने क्वेश्चन जब हम करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास इसमें कोई रूल नहीं है कि किसके साथ रिगार्डिंग हमने पहले एक्स के साथ इंटीग्रेशन करनी है या वाई के साथ इंटीग्रेशन करनी है। तो हम किसी दोनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं और अलग अलग भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे फर्स्ट पहले एक्स का किया इंटीग्रेशन, देन वाई का इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इकट्ठा ही दोनों की इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट कर दी। बस ये रूल्स जो है, जो इंटीग्रेशन जो इकट्ठी करनी है वो कांस्टेंट अगर लिमिट्स दे रखी है तभी पॉसिबल होगा। वेरिएबल और नो लिमिट के कॉन्सेप्ट में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, इकट्ठी इंटीग्रेशन नहीं होगी। ये दिमाग में रखना है, जब कांस्टेंट लिमिट्स दे रखी है तभी आपके पास वेरिएबल्स को सेपरेट करके दोनों की इकट्ठी जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर y की लिमिट हमारे पास क्या थी, 0 to 4, और y डी वाई हम सेपरेट कर लिया हमने, y का फंक्शन अलग कर लिया और x के जो फंक्शंस है वो हमने अलग कर लिए, दोनों की इंटीग्रेशन की। और यहाँ पर +2 का फॉर्मूला लगाना है आपने, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डी एक्स का, वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x की n+1 ओवर n+1। तो ये वाला फॉर्मूला जो +2 का इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला है वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर y की डिग्री यहाँ पर 1 आ रही है और यहाँ पर 1 और ऐड करेंगे तो y की 2/2 आ गया हमारे पास। और लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करनी है आपने, और x का भी सेम है, x आ रहा है, x की डिग्री 1 आ रही है, एक पावर एडअप कर दी तो आपके पास 2 आ गया। जितनी डिग्री में आएगा उतना ही नीचे आएगा आपके पास। और ये भी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि पहले अपर लिमिट फिल होती है, फिर माइनस लोअर लिमिट होती है। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 को फिल किया, दैट इज़ पहले अपर
लिमिट आएगी, ये अपर 4 क्या है हमारे पास अपर लिमिट है और 0 क्या है हमारे पास लोअर लिमिट है। पहले अपर लिमिट फिल होगी, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 और माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा आपके पास। और इधर भी सेम एज इट 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 100, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। तो इसको सोल्व करके हमारे पास कैलकुलेशन कितनी बन गई 400। दैट इज़ जब भी हमारे पास कांस्टेंट लिमिट आ रही है तो इतना ही दिमाग में रखना है कि जो इनर वेरिएबल होगा dx दिया होगा उसकी इनर जो होगी लिमिट वो उसी की आएगी आपके पास, और जो आउटर वेरिएबल गिवन दिया होगा उसकी लिमिट जो है वो आउटर वाली आएगी। और कांस्टेंट जब लिमिट दिए रखी है दोनों की दोनों, तब आप इंटीग्रेशन जो है वो इकट्ठी कर सकते हो अगर मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन आ रहा है तो। अगर एडिशन में क्वेश्चन होता है तब ऐसा पॉसिबल नहीं होना था। जैसे एडिशन का क्वेश्चन मैंने एग्जांपल लिए यहाँ पर, इवेल्युएट द एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी एक्स डी वाई वेयर ए इज द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2। यहाँ पर ऑलरेडी लिमिट्स दे रखी हैं, एक्स की लिमिट दे के 0 to 1 और वाई की लिमिट्स दे रखी है 0 to 2। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो इन दोनों की इंटीग्रेशन हम इकट्ठी नहीं कर सकते। पहले हम चाहे एक्स के रिगार्डिंग कर ले चाहे वाई के रिगार्डिंग कर ले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने ये सबसे पहले एक्स के रिगार्डिंग कर ली, तो एक्स की लिमिट क्या थी हमारे पास 0 to 1, तो 0 to 1 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी एक्स है। तो एक्स के रिगार्डिंग हमने इंटीग्रेशन की, एक्स क्यूब का कितना आ गया एक्स की पावर 4, नीचे भी कितना आ जाएगा 4। वाई क्यूब जो है वो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा एक्स के लिए। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जो होती थी वो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन होती थी x इंटू सी होती थी। दैट इज़ अगर a कांस्टेंट आ रहा है, a की इंटीग्रेशन क्या होती थी ए एक्स इंटू ए आता था। तो यहाँ पर y क्या है कांस्टेंट है आपके पास, तो कांस्टेंट एज इट रहेगा। तो x के रिगार्डिंग इंटीग्रेशन करोगे तो x का 1 का x आ गया आपके पास। उसके बाद x की लिमिट्स फिल करोगे, सबसे पहले x की लिमिट्स फिल करोगे, लिमिट्स फिल कर वही कॉन्सेप्ट रहेगा, अपर लिमिट पहले फिल करनी है। अपर लिमिट फिल करोगे, x को 1 पुट किया 1/4 आ गया, x को 1 पुट किया y क्यूब आ गया, माइनस लोअर लिमिट हमारे पास 0 दे रखी है। तो लोअर लिमिट फिल करोगे 0 का पावर 4 0 ही रहेगी और 0 इंटू समथिंग 0 0 ही आ गया आपके पास। तो ये जो टर्म बच गई है अब इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू करनी है हमने y के। तो 1/4 कांस्टेंट है एज इट रहेगा, तो 1 का y आ गया, y क्यूब का y/4 पावर आ गई। तो अब लिमिट्स फिल करनी है, फिर से वही अपर लिमिट पहले फिल होगी और लोअर लिमिट जो है वो बाद में फिल होगी। दोनों के बीच में क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। तो इस तरह से आप जो है एडिशन वाली क्वेश्चंस जो है वो कांस्टेंट जो लिमिट्स दे रखे हैं उसके अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, जब अगर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो दोनों की इंटीग्रेशन जो है वो इकट्ठी सेपरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब एडिशन में है तो कब पहले किसी एक के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो एक्स के रिगार्डिंग कर लो चाहे वाई के रिगार्डिंग कर लो। तो यहाँ पर ये कोई कंपल्शन नहीं है कांस्टेंट लिमिट में कि पहले एक्स के साथ ही इंटीग्रेशन करनी है या वाई के साथ इंटीग्रेशन करनी है, किसी के साथ भी पहले इंटीग्रेशन कर सकते हो, फिर उसके बाद दूसरे के साथ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर सकते हो आप। तो यहाँ पर पहले टाइप का क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पर। तो सेकेंड टाइप में हमारे पास जो है एक लिमिट कांस्टेंट दी होगी डबल इंटीग्रेशन के अंदर और दूसरी जो लिमिट होगी वो हमारे पास वेरिएबल में होगी। अब चेक करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर लिमिट जो वेरिएबल है वो किस वेरिएबल के लिए लिमिट्स दे रखी है। देखो यहाँ पर एक लिमिट दे रखी है 0 to 1 और दूसरी लिमिट दे रखी है हमारे पास x² to x। तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि जो कांस्टेंट लिमिट है वो x की है या y की। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको चेक करने के लिए क्या करना होता है, जो वेरिएबल लिमिट है उसमें वेरिएबल देखना है कौन सा मिस आउट आ रहा है। फिलहाल हमारे पास डबल इंटीग्रेशन है तो हमारे पास दो ही वेरिएबल है, एक x आ रहा है एक क्या आ रहा है हमारे पास y। अब जो वेरिएबल लिमिट है इसके अंदर कौन सा वेरिएबल जो है वो मिसिंग आ रहा है वो है y हमारे पास क्या आ रहा है मिस आउट आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये y की क्या आ रही है लिमिट्स आ रही है।
ये दिमाग में रखना है। डबल इंटीग्रेशन के अंदर एक लिमिट अगर आपके पास कांस्टेंट दे रखी है, दूसरी वेरिएबल में दे रखी है, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि लिमिट कांस्टेंट किस वेरिएबल की आ रही है और जो वेरिएबल लिमिट आ रही है वो किसकी आ रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो वेरिएबल जो लिमिट्स हैं उसमें आपने चेक करना है कि कौन सा वेरिएबल क्या आ रहा है, मिस आ रहा है। तो यहाँ पर वेरिएबल दो ही थे डबल इंटीग्रेशन में, एक एक्स और एक क्या है वाई, और इस जो वेरिएबल लिमिट से रखी है इसके अंदर वाई मिस आउट आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये जो लिमिट है वो हमारे पास वाई की आ रही है, और जो कांस्टेंट लिमिट होगी वो हमारे पास क्या आएगी, एक्स की आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले जो वेरिएबल लिमिट है वो किसकी आ रही है हमारे पास, वाई की। अभी मैंने आपको बताया था जो मिस आउट वेरिएबल होगा उसी की लिमिट होगी। तो पहले सबसे पहले हमने वाई के रिस्पेक्ट क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो फिर वाई जो वेरिएबल लिमिट्स दे रखी होंगी उसके अकॉर्डिंग ही हमने पहले इंटीग्रेशन करनी है, और लास्ट में हम कांस्टेंट में करेंगे। जबकि जब हमारे पास दोनों की दोनों लिमिट्स क्या थी, कांस्टेंट थी, तो दोनों की इंटीग्रेशन हमने साथ में इकट्ठी कर ली थी। ठीक है, तो जबकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन तो है लेकिन दोनों की इंटीग्रेशन हम सेपरेट इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। पहले हम वेरिएबल लिमिट वाली जो इंटीग्रेशन है वो सॉल्व करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसके रिगार्डिंग फिर से इंटीग्रेशन करके कांस्टेंट लिमिट के अकॉर्डिंग हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले y की जो है हमारे पास लिमिट्स दे रखी है एक्स स्क्वायर टू एक्स, वो लिख ली, यहाँ पर इनर वो ले लिया। अब यहाँ पर फंक्शन क्या आ रहा है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो यहाँ पर x को सेपरेट कर सकते हो, y को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई डी वाई लिखा। तो सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, और x जो है वेरिएबल वो सेपरेट कर लिया, उसकी लिमिट सेपरेट कर ली। तो इनर पार्ट की पहले ही हम करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन। y की डिग्री 1 आ रही है, एक डिग्री एडअप हुई, वाई स्क्वायर आ गया, नीचे कितना आ गया 2, और लिमिट साथ में लिख दी एक्स स्क्वायर टू एक्स। वही कॉन्सेप्ट प्लस 2 का, अपर लिमिट पहले फिल होगी, फिर बाद में क्या होगी आपके पास माइनस में लोअर लिमिट आएगी। तो यहाँ पर एक्स वाई की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, वाई की जगह एक्स पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर वाई का क्या आ रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कितनी डिग्री आ गई हमारे पास, एक्स की पावर 4। तो यहाँ पर क्या कर देना आपने, मल्टीप्लाई कर देना अंदर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टर्म जो बची है एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5। अब ये सारे जो टोटल वेरिएबल्स जो सारे आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, एक्स के, और एक्स की लिमिट कांस्टेंट दे रखी है, तो सीधी इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स क्यूब का कितना बन गया, एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4, एक्स की पावर 6 डिवाइड बाय 6, और लिमिट आपके पास 0 टू कितनी है 1। तो यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अपर लिमिट पहले फिल करनी है आपने, दैट इज़ 1 आ रही है, वो एक्स को 1 पुट करोगे 1/4 आ गया, माइनस 1/6 आ गया, माइनस लोअर लिमिट आनी थी, लोअर लिमिट में है ही 0 है, तो टोटल फंक्शन यहाँ पर लोअर लिमिट के लिए 0 बन जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेशन को सोल्व करके हमारे पास जो आंसर बना है 1/24 बना है। अभी ये जो क्वेश्चन हमने किया है इसके अंदर जो फंक्शन दे रखा था मल्टीप्लाई में है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर भी फंक्शन मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन में ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पर लिमिट्स जो है वो एक आपके पास कांस्टेंट लिमिट कौन सी दे रखी है, 0 टू पाई। अब यहाँ पर पाई जो है वो वेरिएबल नहीं है, पाई जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा हमारे पास, और यहाँ पर 0 टू एक्स, ठीक है, 0 टू एक्स। अब किसकी लिमिट है, जो पिछला क्वेश्चन किया उसके अंदर भी हमारे पास एक्स में वेरिएबल लिमिट आ रही थी, तब भी मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पर वेरिएबल लिमिट्स में चेक करना है कि आपके पास कौन सा वेरिएबल मिस आ रहा है। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा मिस आया था, वाई, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर टू एक्स जो लिमिट थी वो वाई की थी। सेम एज जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने करना है उसके अंदर भी हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो कौन सी दे रखी है आपके पास, 0 टू पाई/4, सॉरी 0 टू पाई और 0 टू एक्स, और ये जो वेरिएबल लिमिट है उसके अंदर वेरिएबल कौन सा मिस आ रहा है हमारे पास, वाई मिस आउट आ रहा है, तो वाई की ही ये लिमिट्स होंगी 0 टू एक्स। तो सबसे पहले काम यही है हमारे पास, पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट करनी है, हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो y के लिए लिमिट्स लिख लिया हमने, साइन वाई डी वाई 0 टू एक्स, इनर
वेरिएबल लिया है और आउटर में हमारे पास वेरिएबल जो है वो डी एक्स दैट इज़ एक्स के रिगार्डिंग रहेगा, 0 to पाई कॉन्स्टेंट लिमिट उसी की रहेगी एक्स की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे एक्स इंटू साइन वाई डी वाई का। एक्स कॉन्स्टेंट है एज इट रहेगा वाई के लिए, ठीक है। साइन वाई की इंटीग्रेशन क्या होती थी हमारे पास, +2 में फॉर्मूला था साइन वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन वो होती है हमारे पास माइनस का कोज एक्स। जो इंटीग्रेशन है उसके जो फॉर्मूले हैं वो डिफरेंशियल के बिल्कुल ऑपोजिट आएंगे, ये याद रखना। तो यहाँ पर साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन आएगी वो माइनस का कॉज एक्स आएगी, यहाँ पर एक्स की जगह वाई दिया है दैट इज साइन वाई का कितना बन गया हमारे पास माइनस का कॉज वाई। तो यहाँ पर जब हमने लिमिट्स फिल करनी है 0 to x, वो अपर लिमिट पहले फिल करेंगे दैट इज़ वाई की जगह क्या फिल करना है हमने को एक्स फिल करना है। तो हमारे पास माइनस एज इट एक्स इंटू कॉज एक्स आ गया माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जो है वो ये लिमिट किसकी है वाई की, तो वाई में सब्स्टिट्यूट करना ना कि एक्स में, ये ध्यान में रखना यार। एक्स एज इट रहेगा माइनस का एक्स एज इट रहा, कोज एज इट रहा, वाई की जगह हमने क्या पुट करना है 0 और कॉज 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1। तो ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको दिमाग में होने चाहिए इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास +1। तो ये इसकी वैल्यू फिल कर दी, ठीक है। माइनस एक्स माइनस माइनस क्या बन गया यहाँ पर प्लस का एक्स, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और ये फंक्शन जो है वो एज इट रहा। अब यहाँ पर जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर दो टर्म्स मल्टीप्लाई में आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरफ तो सिंगल ही आ रही है, एक्स का एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स इंटू कॉज एक्स आ रहा है तो यहाँ पर यू इंटू वी लगेगा आपके पास। तो +2 में इंटीग्रेशन में हमने कर रखा हुआ है जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है और उसके साथ पॉलिनोमियल आता है तो सबसे पहले यू जो फंक्शन जो लेट करना है वो किसको लेना है हमने एक्स को लेना है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको एज ए वी ट्रीट करना है। तो यू इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो दैट इज़ यू एज इट वी की इंटीग्रेशन। अब वी क्या है हमारे पास कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास साइन एक्स। लिमिट क्या है हमारे पास 0 to पाई, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो चुकी खत्म, यहाँ पर लिमिट फिल करेंगे 0 to पाई माइनस यू की डिफरेंशियल। अब यू है क्या हमारे पास एक्स की डिफरेंशियल कितनी आएगी आपके पास माइनस एज इट, और माइनस एक्स की डिफरेंशियल कितनी बनी है हमारे पास माइनस का 1 बने। कोज एक्स वी है तो वी की यहाँ पर इंटीग्रेशन आनी थी, इंटीग्रेशन करके कितना आ गया साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि u इंटू वी का फॉर्मूला ही हमारे पास यही था कि दैट इज़ पहला फंक्शन u एज इट रहेगा, v की इंटीग्रेशन रहेगी, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पर लिमिट्स फिल होंगी, और जबकि यहाँ पर हमारे पास लिमिट एज इट रहेंगी, u का करना है हमने डिफरेंशियल, v की इंटीग्रेशन करी और फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, और फर्दर यहाँ पर x का एक्स स्क्वायर ओवर 2 आया और यहाँ पर लिमिट्स फिल हो जाएंगी 0 to पाई। तो कंसेप्ट वही रहना है, पहले अपर लिमिट फिल करनी है। अपर लिमिट क्या है यहाँ पर पाई आ रही है तो x की जगह पाई फिल कर दिया, साइन पाई आ गया माइनस लोअर लिमिट कितनी दे रखी है हमारे पास 0। तो 0 को पुट जब आप करोगे x को 0 पुट कर दिया साइन 0, तो यहाँ पर साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, ये टोटली फंक्शन 0 बन गया हमारे पास। और इस तरफ क्या बन गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और इंटीग्रेशन किसकी बच गई 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स की। तो साइन की इंटीग्रेशन मैंने पहले भी बताई थी, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास माइनस का कोज एक्स, ठीक है। तो लिमिट फिल करनी है 0 to पाई, और इस तरफ एक्स में लिमिट्स फिल कर दी हमने पाई, अपर लिमिट पाई स्क्वायर ओवर 2 आ गया, लोअर माइनस लोअर लिमिट 0 का 0 बन गया आपके पास। तो यहाँ पर भी कोज एक्स में आपने लिमिट्स फिल कर देनी, अपर लिमिट आपने फिल की एक्स की जगह पाई, और माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है। एक माइनस ऑलरेडी पहले दे रखी है यहाँ पर, माइनस का कोस पाई एज इट, माइनस एज इट जो लोअर लिमिट के लिए बीच में माइनस आती है वो वाली माइनस आ रही है बीच में ये वाली, और ये माइनस एज इट आ रही है, ठीक है, ये वाली माइनस एज इट आ रही है कोस 0। अब कोस 0 की वैल्यू तो मैंने +1 बताई थी, लेकिन कोस पाई कितना होता है हमारे पास, कोस जो पाई है उसकी वैल्यू हमारे पास -1 होती है। जब भी पाई के साथ ओड नंबर्स आएंगे
1, 3, 5 उन सभी की वैल्यू -1 होगी कोस के लिए। दैट इज कोस पाई, कोस 3 पाई, कोस 5 पाई, कोस 7 पाई, उन सब के लिए वैल्यू -1 होगी। और यहाँ पर कोस 2 पाई आ गया, 6 पाई आ गया, 4 पाई आ गया, इवन आ गया, तो वहाँ पर +1 होता है। तो यहाँ पर कोस पाई की वैल्यू -1 है, एक माइनस ऑलरेडी दे रखी है, माइनस माइनस यहाँ पर क्या बन गया प्लस, इधर भी माइनस माइनस प्लस बन गया, 1 + 1 कितना आ गया 2, और इधर हमारे पास पाई² +2 आ रहा है, पाई² /2 आ रहा है, प्लस का 2 आ गया, ये तो ये है हमारे पास आंसर बनेगा। तो इसमें मैंने अभी जो दोनों एग्जांपल्स लिए है वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में लिए है। मैं आपको क्वेश्चन जो दूंगी उसके अंदर एडिशन वाला क्वेश्चन होगा, तो एडिशन में पहले वही कॉन्सेप्ट करना है जिसकी वेरिएबल लिमिट्स होंगी, पहले उन्हीं को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हमने कांस्टेंट लिमिट के लिए इंटीग्रेशन करनी है। टाइप सेकंड में यही दिमाग में रखना है कि वेरिएबल लिमिट किसकी आ रही है, पहले उसके रिगार्डिंग इंटीग्रेशन होगी और फिर कांस्टेंट के रिगार्डिंग इंटीग्रेशन होगी आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप थर्ड जो डबल इंटीग्रेशन में आ रहा है, जिसके अंदर लिमिट्स हमारे पास गिवन ही नहीं दे रखी होगी। क्वेश्चंस में सरफेस की इक्वेशन दे रखी होगी। अब सरफेस कोई भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकती है, स्क्वायर, कुछ भी आपके पास कोई भी सरफेस गिवन दे रखा होगा, वहीं से हमें लिमिट्स जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल लिए मैंने, डबल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो डबल इंटीग्रेशन में याद रखना है जहाँ पर हमेशा ए दिखा होता है, ए का मीनिंग दैट इज एरिया। डबल इंटीग्रेशन में एरिया निकालते हैं हम, और जो ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है वहाँ पर जो सरफेस का निकलता है वो वॉल्यूम निकलता है। तो यहाँ पर आपके पास जो है डबल इंटीग्रेशन के अंदर एक्स वाई फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या है हमारे पास, x × y dx dy ओवर द क्वाड्रेंटेड पॉजिटिव क्वाड्रेंट। अब देखो जो सर्कल होता है वो सर्कल के हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ये हमने छोटी क्लासेस में भी किए, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। अब अगर सर्कल को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर डिवाइड करें, तो यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा जिसके अंदर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ इतना पोर्शन सॉल्व करने के लिए ही उन्होंने बोला है। अगर पूरा सर्कल देखें, यहाँ पर एक्स नेगेटिव, वाई क्या होता है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट ये बन जाता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी हमारे पास क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ पर हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है और वाई हमारे पास क्या होता है नेगेटिव, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फिलहाल उन्होंने पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोला है, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमने इंटीग्रेशन सोल्व करनी है अकॉर्डिंग टू द सर्कल। अब सर्कल की जो इक्वेशन है उसके अंदर हमारे पास जो है इक्वेशन क्या दी होती है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की, दैट इज x² + y² = क्या होता है हमारे पास a²। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो वैसे जो +2 में हमने किया +1 में कर रखी है, वो थी हमारे पास x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r²। तो यहाँ पर जो h और k होते थे, माइनस को साइन को छोड़ के, तो वो हमारे पास क्या आते थे सेंटर होता था, और r जिसका स्क्वायर आता था वो हमारे पास रेडियस होता था। तो अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। तो यहाँ पर h के साथ हमने कंपेयर किया, तो यहाँ पर जो h की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 0 आ रही है, k की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है 0 आ रही है, और r की वैल्यू हमारे पास a आ रही है। दैट इज सेंटर हमारे पास 0 0 आ रहा है और रेडियस हमारे पास a आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हमने फिगर बनानी है तो फिगर हमारे पास ये बनेगी। यहाँ पर देखो इतना सेंटर से लेके, ये 10th क्लास तक हमने पढ़ा हुआ है कि सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक ये हमारे पास क्या होता है रेडियस, और रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास a। तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारे पास कितना बनेगा 0 to a, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन के ऊपर x 0 आ रहा है और y की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर a दे रखी है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वो पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा
0, a। सेम एज सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक हमारे पास जहाँ मर्जी चल देख लें तो वो रेडियस हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है। दैट इज़ हर तरफ ए होगा हमारे पास। बस नेगेटिव पॉजिटिव का साइन का ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए ये आया हमारे पास। यहाँ पर जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसमें ये एक्स एक्सिस आ रही है तो एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होगा, तो इसलिए ये पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, ए कोमा क्या बन गया, ज़ीरो। और ये जो लाइन आ रही है हमारे पास वाई एक्सिस आ रही है तो वाई एक्सिस पे एक्स ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ पर वाई एक्सिस नेगेटिव आ रही है तो ये जो पॉइंट है आपके पास वो बनेगा 0 to -a। सेम एज इट इधर जो पॉइंट है ये वाला आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर वाई ज़ीरो होगा और लेकिन एक्स नेगेटिव आ रहा है तो -a कोमा कितना होगा, 0। लेकिन क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें सिर्फ फर्स्ट पॉइंट बोला है, दैट इज़ जो शेडेड पोर्शन है ये वाला आपके पास, उसी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला है। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट्स देखें तो यहाँ पर जो लिमिट्स है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 0 to एक्स की अगर देखें तो 0 to कितनी आ रही है, ए आ रही है, और वाई की लिमिट 0 to 0, 0 to 0 तो कोई लिमिट नहीं होगी। तो अगर हम एक्स के रिगार्डिंग देखेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, 0 to a लिमिट आएगी। तो लिमिट्स निकालने के लिए अभी सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देख लेते होते हैं कि जो लिमिट्स हैं दो तरह से फाइंड की जा सकती है। एक हॉरिजॉन्टली लिमिट्स निकाल सकते हैं, एक वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली का मीनिंग दैट इज एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग निकालनी। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है दैट इज़ वो ये स्ट्रिप आ जाती है आपके पास, एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग वाली स्ट्रिप आएगी आपके पास। अगर वर्टिकली की बात करें तो वर्टिकली हमारे पास इस तरफ से बन जाएगी जिसके अंदर वाई के रिगार्डिंग हमारे पास स्ट्रिप बनेगी तो वाई की लिमिट्स लेंगे। इस वाली अगर वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो तो वाई की लिमिट्स बनेगी, और अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रही हो तो हमारे पास एक्स एक्सिस की लिमिट्स बनेगी। तो जैसे यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है कि दो तरह के वेज होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होता है, एक वर्टिकल स्ट्रिप होता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आपकी मर्जी, पेपर में आप कोई किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने हॉरिजॉन्टली ली है, फिलहाल मैंने क्या लिया है, हॉरिजॉन्टली ली है, दैट इज़ एक्स के रिगार्डिंग मैंने लिमिट्स लेनी है। तो एक्स के रिगार्डिंग लेनी, हॉरिजॉन्टली लेना है तो एक्स की जो लिमिट्स होंगी वो वेरिएबल में आएंगी। अब एक्स की लिमिट्स आएंगी कहाँ से, सर्कल में से। अब सर्कल की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे पहले, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस उसका वाई स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, उसका ऊपर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में तो एक पॉजिटिव आता है, एक क्या आता है, नेगेटिव आता है। लेकिन आपने कौन सा क्वाड्रेंट ले रखा है, पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, ये दिमाग में रखना। एक स्क्वायर रूट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आते हैं, लेकिन आपने कौन सी वैल्यू लेनी है, क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो एक्स की एक वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है हमने जो अभी निकाली है, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो एक्स की लिमिट क्या बन जाएगी हमारे पास, जो एक्स की लिमिट आएगी वो हमारे पास क्या बनेगी, 0 to स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बचा आपके पास वाई की लिमिट। अब वाई की लिमिट के लिए जब एक की वेरिएबल में लिमिट्स निकाली है तो दूसरे की लिमिट्स निकालने के लिए एक्स को क्या कर देना आपने, यहाँ पर एक्स को क्या करोगे, यहाँ पर एलिमिनेट कर दोगे। तो बचा गया हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस का कितना बनेगा, ए। अभी मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, तो उसके रिगार्डिंग जो वाई की लिमिट्स होंगी वो 0 to +a बन जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हमने हॉरिजॉन्टली हम सोल्व कर रहे थे तो हॉरिजॉन्टली के अंदर हमारे पास क्या आई, एक्स की लिमिट्स मैंने ली 0 to कितना लिया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, और अगर वाई के लिए लिमिट्स जो निकाली थी वो कितनी निकाली हमने, 0 to a। तो बाकी इंटीग्रेशन का मेथड वही है, अगर सेपरेट कर इंटीग्रेशन का मेथड वही रहेगा जो पहली टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में किया। अब टाइप फर्स्ट में तो हमारे पास क्या था, कांस्टेंट, दोनों लिमिट्स कांस्टेंट थी, तो हम जिसके मर्जी रिगार्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर टाइप सेकंड में क्या था, जो वेरिएबल लिमिट्स होती हैं पहले उन्हीं की इंटीग्रेशन की जाती है और उसके बाद कांस्टेंट की जाती है। तो यहाँ पर वेरिएबल लिमिट्स किसकी आ रही थी हमारे पास, एक्स की, तो इसलिए हमने सबसे पहले एक्स के रिगार्डिंग इंटीग्रेशन करनी है, उसी की
लिमिट्स फिल करनी है। लिमिट्स फिल करने के बाद अंदर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास फिर y के रिगार्डिंग जिसकी कांस्टेंट लिमिट आ रही है उसके रिगार्डिंग हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करके हमारे पास a की पावर 4 8 आ रहे हैं। ये अभी हमने क्वेश्चन किया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में जिसके अंदर क्या था, हमारे पास x की वेरिएबल लिमिट्स आ रही थी और y की कांस्टेंट आ रही थी। अब हम करने जा रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप में आपके पास क्या होगा कि y की जो है वो लिमिट्स क्या निकालोगे वेरिएबल में और x की कांस्टेंट में निकालोगे। तो y की मेथड वही रहेगा, दैट इज़ y की वैल्यू लिमिट्स वर्टिकली निकालनी है। तो वाई स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, वाई क्या आएगा प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब दो वैल्यूज आ रही है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेना है तो पॉजिटिव वैल्यू उठानी है आपने। तो वाई की लिमिट बन गई 0 टू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब फिर से वही बात, एक्स की लिमिट्स कैसे लेंगे, एक्स की लिमिट्स लेनी है आपने कांस्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर y को एलिमिनेट कर दोगे तो यहाँ पर बचेगा कितना हमारे पास एक्स स्केयर इक्वल टू ए स्केयर। तो x की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस ए आ जाएगी, उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो 0 टू ए आएगी आपके पास जो है पॉजिटिव वैल्यू। फिर से वही वेरिएबल की जिसकी लिमिट्स आ रही है पहले उसकी इंटीग्रेशन करोगे, फिर उसके बाद जो है वो कांस्टेंट लिमिट के अकॉर्डिंग जो है इंटीग्रेशन करोगे। चाहे वर्टिकल स्ट्रिप से करो चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा एडअप किया है। देखो इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी उसके अंदर उन्होंने क्या पूछा था, यहाँ पर सेम क्वेश्चन था लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पॉजिटिव क्वाड्रेंट पूछा था। अगर क्वेश्चन के अंदर वो चेंज कर दे, पॉजिटिव क्वाड्रेंट पॉजिटिव लिखे ही पॉजिटिव क्वाड्रेंट छोड़ दें तो सिंपली ओवर द सर्कल ही लिख दें। तो सर्कल में हमारे पास कितने हिस्से होते हैं अभी, एक हिस्सा ये वाला आ गया, 2 3 और चौथा हिस्सा ये वाला, तो 4 हिस्से आते हैं। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन क्या करना होता है, जब भी हम अगर फुल सर्कल का क्वेश्चन आ जाता है या 2 क्वाड्रेंट का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, अगर 2 क्वाड्रेंट पूछ लें निकाला हमने, हमेशा एक ही क्वाड्रेंट का क्वेश्चन होता है। अगर 2 क्वाड्रेंट का पूछ ले इसको 2 के साथ क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। अगर फुल सर्कल में आ गया तो फुल सर्कल में हमारे पास सर्कल के 4 हिस्से होते हैं, कुछ 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो जैसे जैसे मैंने इस स्टेटमेंट में लिखा है, तो यहाँ पर उन्होंने एरिया इवेल्यूएट करने के लिए बोला है ओवर द सर्कल, होल सर्कल। ठीक है, होल सर्कल उन्होंने खुद नहीं लिखेंगे, ये मैंने आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट करने के लिए लिख दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ना इन्होंने पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोला है ना ही नेगेटिव क्वाड्रेंट बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, कुछ भी नहीं बोला। तो इसका मीनिंग पूरे सर्कल के ऊपर करना है, लेकिन पूरे सर्कल में आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग करने के बाद उसको क्या करवा देना है, जस्ट 4 के साथ मल्टीप्लाई। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 2 क्वाड्रेंट पूछे हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के वाले आंसर को, बस ये दिमाग में रखना है। अब इसी के रिगार्डिंग एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन की, जिसके अंदर लिमिट्स नहीं दे रखी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास x इंटू वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इंटू डी वाई ओवर द एरिया बाउंडेड बिटवीन द y इक्वल टू एक्स। अब y इक्वल टू एक्स क्या है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है हमने +1 में। ठीक है, y इक्वल टू या x इक्वल टू वाई इक्वल टू सॉरी एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो ये स्ट्रेट लाइन जिसकी डिग्री 1 आ रही है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 1 आ रही है, दैट इज़ वो आपके पास क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन। और ये इक्वेशन कौन सी आ रही है, अगर आपने +1 का टॉपिक ज़्यादा है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay, दैट इज़ पैराबोला आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पर पैराबोला, एक पैराबोला दे रखा है और एक क्या दे रखा है, स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हम क्या निकालेंगे, लिमिट्स निकालेंगे। अब जो पिछला क्वेश्चन किया उसके अंदर एक ही सरफेस था, अब इसके अंदर 2 सरफेस दे रखे हैं। 2 सरफेस क्या है, दैट इज़ एक लाइन की इक्वेशन है, दूसरी क्या है हमारे पास एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो यहाँ से एक लिमिट्स वेरिएबल में निकलेगी, एक क्या निकलेगी हमारे पास कांस्टेंट में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने वही बताया कि यहाँ पर पैराबोला कौन सा आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला, तो दैट इज़ अपर पैराबोला होता था आपके पास, और y इक्वल टू एक्स दैट इज़ वो स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो क्या आ रहा है आपके पास, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0। जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट 0 होता था वो ओरिजिन में से पास करती थी। अगर y इक्वल टू एक्स है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ जाती थी, ओरिजिन में से पास होके। अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या आती थी, y इक्वल टू -x में
अगर +1 +2 का ज़्यादा है तो वाई इक्वल टू -x में कांस्टेंट इसमें भी नहीं है, दैट इज़ ओरिजिन में से पास होगी, लेकिन वो उसकी जो लाइन की इक्वेशन है वो राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएगी आपके पास। देखिए ये y इक्वल टू -x की इक्वेशन आ रही है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर y इक्वल टू पॉजिटिव x दे रखा है तो उसकी फिगर ये वाली आएगी आपके पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जब आपने सॉल्व करना है तो फिगर का कोई इतना काम नहीं है आपको, तो आपने जस्ट क्या निकाल लिया, लिमिट्स निकाल लिया। लिमिट्स से आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, जो कर्व की इक्वेशन दी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रही है तो दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वल कर दोगे। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, x के साथ x को क्या कर देते हैं, कैंसिल करते हैं। ये काम नहीं करना, जितनी डिग्री होगी उतनी ही वैल्यूज़ आनी चाहिए। यहाँ पर डिग्री 2 दे रखी है तो वैल्यूज़ भी 2 ही आएंगी। x को x के साथ कैंसिल नहीं करना, एक साइड पे करना है और कॉमन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद x की दो वैल्यूज़ आएंगी 0 और 1। अगर यहाँ पर आप कैंसिल कर देते, x के साथ x को कैंसिल कर देते तो जस्ट एक ही वैल्यू आनी थी x इक्वल टू 1, दूसरी वैल्यू नहीं आनी थी आपके पास। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है, जितनी डिग्री होगी उतनी ही वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो आपने सारी इक्वेशन एक तरफ करके कॉमन निकाल दोगे। तो यहाँ पर हमारे पास तो x की लिमिट आ गई है हमारे पास 0 टू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो y की लिमिट्स जो खुद ही इन्होंने दे रखी है वो क्या रखी है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दैट इज़ y के हम वेरिएबल में ले लेते हैं और x की वैल्यू हमने खुद ही निकाल ली है, वो कितनी आ रही है 0 टू 1, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना है, अगर फिगर बनानी है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, एक्स की दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके, तो वाई की पॉइंट्स भी निकाल सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग अगर एक्स को 0 पुट करते हो किसी भी एक इक्वेशन में तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 0, एक्स को 1 पुट कर रहे हो तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है कि यहाँ पर दोनों जो सरफेस है वो आपस में कट डाउन करेंगे। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा था, ओरिजिन, देखो ओरिजिन में से पास हो रहा है, जो पैराबोला है वो भी ओरिजिन में से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ जो स्ट्रेट लाइन है वो भी ओरिजिन में से पास हो रही है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक तो यही बन रहा है इनका ओरिजिन। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 1 और 1, दैट इज जहाँ पर वो दूसरी बार काट रहे हैं, दूसरी बार काट कहाँ रहे हैं, ये वाले पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया हमारे पास, 1 और 1। तो यहाँ से हम वर्टिकली स्ट्रिप के अकॉर्डिंग में निकाल सकते हैं और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के अकॉर्डिंग में निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास जो है वर्टिकल स्ट्रिप अगर लेनी है तो मैंने पहले भी बोला था, दैट इज़ वर्टिकली, दैट इज़ एक्स की जो लिमिट्स है वो वेरिएबल्स में लेनी है। तो यहाँ पर एक्स की लिमिट्स मैंने पहले बताई थी, एक्स की लिमिट क्या उन्होंने खुद ही दे रखी है, वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो उसके रिगार्डिंग दैट इज़ ये दिमाग में रखना है कि जब भी लिमिट्स लेनी है, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए, नीचे हमेशा ही बड़ी वैल्यू होती है लोअर लिमिट में, ये दिमाग में रखना थोड़ा सा। क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। यहाँ पर क्या होगी, वर्टिकली में हमेशा ही नीचे जो होगी वो बड़ी वैल्यू होगी। एक एक्स दे रखा है, एक क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, हमेशा ही नीचे एक्स स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पर सपोज कर लो एक एक्स होता और एक अंडररूट एक्स होता तो अंडररूट एक्स की वैल्यू ऊपर आनी थी और जो एक्स है वो नीचे आना था आपके पास, ये दिमाग में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अगर नहीं तो फिर फिगर बनानी पड़ेगी। अगर ये दिमाग में नहीं रखना है तो फिर फिगर बनानी पड़ेगी, ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो ट्रेस में देखोगे जब वाई है वो आपके पास जो है इधर कितना आ रहा है आपके पास, वाई इक्वल टू कितना आ रहा है एक्स, ये जो लाइन दिख रही है वाई इक्वल टू कितना आ रहा है एक्स। और दूसरा कौन सी फिगर आ रही है आपके पास, नीचे वाली जो फिगर आ रही है वो क्या आ रही है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो फिर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, नीचे क्या आ रहा है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ऊपर की तरफ क्या आ रहा है वाई इक्वल टू एक्स, इसलिए एक्स स्क्वायर टू एक्स लिमिट आएगी यहाँ पर, ठीक है। अगर फिगर से करना है, फिगर से बड़े आराम से हो जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन है। नीचे वाली फिगर जो होगी वो नीचे लिमिट आएगी, जो ऊपर फिगर होगी आपके पास उसके रिगार्डिंग ऊपर वाली अपर लिमिट बनेगी आपके पास। तो एक्स की तो लिमिट हम निकाल ही चुके हैं, दैट इज़ वो एक्स की लिमिट यहाँ पर कितनी बन रही है, यहाँ पर अगर देखिए एक्स की लिमिट कितनी आ रही है 0 और यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू दे रखी है वो कितनी आ रही है 1, दैट इज़ 0 टू कितना आ रहा है 1 आ रही है। अब बाकी वही कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दी मैंने, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने के बाद पहले हमने वेरिएबल लिमिट के साथ करना है, वेरिएबल लिमिट किसकी है, वाई की। तो वाई के रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो यहाँ पर
वाई के रिगार्डिंग इंटीग्रेशन करने के बाद वाई की लिमिट्स फिल करने के बाद जो भी टर्म आ रही है उसकी एक्स के रिगार्डिंग इंटीग्रेशन करोगे और उसकी लिमिट्स फिल करोगे। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है क्वेश्चन मेरे पास, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी वाई ओवर डी एक्स ओवर द रीजन ए रीजन अब क्या दे रखा है, फिर से सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। इक्वालिटी का साइन ना डाल के यहाँ पर उन्होंने लेस देन इक्वल टू का लिया है, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेगा आपके पास। तो यहाँ से फिर से वही y की लिमिट्स निकालोगे तो y की लिमिट्स क्या आएगी हमारे पास, वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस आएंगी, वो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इक्वालिटी की जगह लेस देन आ रहा है, तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हो दोनों तरफ तो क्या आ जाता है, मोड आ जाता है। तो मोड में हमारे पास फॉर्मूला था हमारे पास कि मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए। इनइक्वालिटी के चैप्टर में किया होगा +1 +2 के अंदर। माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव ए। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर पहले स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायर रूट लेना है, इनक्वालिटी का साइन है तो मोड आएगा दोनों तरफ। तो मोड आने के बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। अब यहाँ पर ए आपके पास क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर माइनस ए लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव ए। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास वाई की लिमिट्स। ठीक है, तो x की लिमिट के लिए फिर से मैंने वही बताया था कि अगर एक ही वेरिएबल में निकालिए, दूसरे की कांस्टेंट निकालनी है, तो वेरिएबल को जिसकी वेरिएबल में निकालो उसको एलिमिनेट कर दो, और एक्स स्क्वायर का बचा कितना, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो फिर से स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, मोड आ जाएगा आपके पास, फिर से यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से नहीं जाएगी, ये दिमाग में रखना है आपने। ठीक है, जो पिछला सर्कल का क्वेश्चन किया था उसके अंदर इक्वालिटी का साइन था, वहाँ पर जो लिमिट थी वो 0 टू जाएंगी, और इस क्वेश्चन में 0 से नहीं जाएंगी, आपके पास -2 माइनस जाएंगी आपके पास। अब जब भी इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास, तो पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी है, क्योंकि वाई की लिमिट्स वेरिएबल में ली है हमने। तो एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने +2 के अंदर, अगर -a टू a f(x) dx की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कब होती है, जब आपके पास f(x) क्या हो, ओड का मीनिंग क्या होता है कि जब ओड का मीनिंग क्या होता है कि f(x) है जो फंक्शन है उसके अंदर अगर माइनस का साइन लगा दी जाए, तो उसको जब सॉल्व करते हैं तो बाहर अगर माइनस आ जाती है, -f(x) की इक्वल आता है, ठीक है, तो फंक्शन ओड बन जाता है। तो ओड फंक्शन में इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है इंटीग्रेशन के अंदर। तो ये बड़ी सुंदर सी प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी से क्या कारण क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पर y की डिग्री कितनी आ रही है, 1। तो ये मेरे पास क्या है, बन गया f(y) बन गया। ठीक है, f(y) की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, पॉजिटिव y आ रही है। अब अगर मैं f(-y) निकालूं, साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज करके मेरे पास कितना बन जाएगा, माइनस का क्या बनेगा, y। ठीक है, और माइनस का y क्या आया, माइनस का f(y), दैट इज साइन मैंने लिया था y के साथ, बाहर आ गया फंक्शन के बाहर, तो फंक्शन क्या बन गया, ओड बन गया। अगर जहाँ पर डिग्री ओड आ रही है तो नेचुरली माइनस बाहर आएगी, तो फंक्शन ओड बनेगा। ओड फंक्शन आ रहा है तो हमारे पास -a टू a, नीचे भी लिमिट सेम है ऊपर भी लिमिट सेम है, लेकिन साइन का चेंज है, नीचे माइनस आ रही है ऊपर पॉजिटिव आ रही है, तो उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। तो 0 इंटू समथिंग कोई भी इंटीग्रेशन हो तो उसका आंसर भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी मज़ेदार है +2 की, ये दिमाग में रखनी है, बड़ी बार यूज़ होती है और इससे क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। अगर ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करोगे तो सबसे पहले आपने इंटीग्रेशन करनी थी वाई की, फिर लिमिट्स फिल करनी थी, लिमिट्स फिल करने के बाद फिर आप एक्स के रिगार्डिंग करते तो फिर एक्स की लिमिट्स फिल करते, तब भी आंसर आपके पास क्या आना था, 0। तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन करने की बजाय अगर आप प्रॉपर्टी को ध्यान में रखोगे तो प्रॉपर्टी का रिजल्ट लगा के क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो सकता है आपके पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के रिगार्डिंग जो है इंटीग्रेशन ली है हमने, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्र वाई स्क्र डी एक्स डी ए वाई, और जो सरफेस की इक्वेशन दे रखी है वो फिर से क्या दे रखी है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया है उसी के रिगार्डिंग है। यहाँ पर जो है सरफेस की इक्वेशन थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पर एक्स स्क्र वाई स्क्र लिया है और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या लिया था, एक्स स्क्र इंटू वाई। अब ये क्वेश्चन मैंने इसी लिया कि आपको ताकि ओड और इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ चले। ठीक है, यहाँ पर जो जब हम सारा क्वेश्चन तो वैसे ही करना है, लिमिट सारी वैसे ही निकालनी है। जब इंटीग्रेशन की बात आएगी यहाँ पर वाई स्क्र आ रहा है, तो यहाँ पर एफ ऑफ वाई जो बन रहा है वो आपके पास बन रहा है वाई स्क्र। ठीक है, तो जब हमने ओड इवन का कॉन्सेप्ट चेक करना है, ओड इवन का कॉन्सेप्ट याद जब भी चेक करना है माइनस ए टू ए लिमिट होनी चाहिए, वो दिमाग में रखना है आपने। ठीक है, तो जहाँ पर जब आप माइनस वाई के लिए चेक करोगे तो माइनस वाई का क्या बन गया, स्क्वायर। तो माइनस वाई का स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव स्क्वायर आ गया। अब पॉजिटिव वाई स्क्वायर वो किसके इक्वल था, पॉजिटिव एफ ऑफ वाई के। अब माइनस तो बाहर नहीं आई, अब ये माइनस बाहर नहीं आई तो इसका मीनिंग ये फंक्शन जो बन रहा है वो हमारे पास इवन बन रहा है। तो इवन में हमारे पास इंटीग्रेशन ज़ीरो के इक्वल नहीं होती है। इजीली मैंने ये क्वेश्चन आपको इसमें डाला था ताकि आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो सके। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो इवन आ रहा है, तो इवन फंक्शन में इंटीग्रेशन ज़ीरो नहीं होती, माइनस ए टू ए की। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगी, इवन फंक्शन के लिए टू बाहर आ जाएगा और लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब आप बोलोगे तो ये लगाने की क्या जरूरत है, हम सीधे भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो छोटी हो गई हैं। ठीक है, और टू जो है वो बाहर आ जाएगा, टू कांस्टेंट बाहर आ गया। एक्स की लिमिट एज इट रहेंगी, वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन की वाई की क्यूब ओवर 3 आ गया। एक्स की वाई की लिमिट्स फिल की, वाई की लिमिट्स फिल करने के बाद हमारे पास ये टर्म बन रही है। ठीक है, अब ये टर्म बन रही है तो वाई, अब एक्स की जो लिमिट है वो फिर से माइनस ए टू ए आ रही है। अब इसको भी ओड इवन में चेक कर लेते हैं हम। अब जब हमने इसको फिर से चेक किया तो ये तो फंक्शन फिर से स्क्वायर स्क्वायर में आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये भी फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, इवन में आ रहा है। अब इवन में फंक्शन फिर से क्या हो जाएगा, फिर से यही वाला रिजल्ट लगेगा, जो लिमिट्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा, टू बाहर आ जाएगा और नीचे वाली जो लिमिट है वो ज़ीरो बन जाएगी। टू इंटू टू कितना आ गया आपके पास, फोर। लिमिट कितनी बन गई, 0 to 1। अब इसकी इंटीग्रेशन जो है वो तो +2 का मेथड लगेगा आपके पास। एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 की इसकी इंटीग्रेशन। अब एक्स स्क्वायर को अंदर तो मल्टीप्लाई करवा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर रूट आ रहा है। ठीक है, तो एक्स को क्या पुट कर दिया यहाँ पर, साइन थीटा। एक्स की डिफरेंशियल की कितनी आ गई, डी एक्स, साइन थीटा की कॉस थीटा डी थीटा। और ये सारा कॉन्सेप्ट +2 का ही है। एक्स को 0 पुट किया, थीटा की वैल्यू 0 आ गई। एक्स को 1 पुट किया, थीटा की वैल्यू उसके रिगार्डिंग π/2 आ गई। चेक कर लेना कि थीटा साइन थीटा की वैल्यू किस एंगल के ऊपर 1 होती है, तो वो किसके ऊपर होती है, π/2 के ऊपर। तो लिमिट जो थीटे की बन गई वो 0 to π/2 बन गई। इधर साइन एक्स को पुट किया था साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डी एक्स की जो वैल्यू थी वो हमने निकाली थी कॉस थीटा इंटू डी थीटा, वो वैल्यू फिल कर दी। ठीक है, स्क्वायर से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी फॉर्मूला लगे, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना बन गया हमारे पास, कोस क्यूब थीटा इंटू कोस की पावर 1 इधर भी थी तो कोस 4 बन गया। अभी यहाँ पर भी मैंने ना एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, मे बी नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे आप कहीं पर जाके, रिडक्शन फॉर्मूला होते हैं। अब रिडक्शन फॉर्मूले में क्या करना है, उसमें ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपके पास, मैं फॉर्मूला आपको लिखवा दूंगी। तो ये फॉर्मूला है क्या, एक्चुअली लिमिट हमारे पास 0 to π/2 होनी चाहिए। ठीक है, और फंक्शन क्या होना चाहिए हमारे पास, साइन और कोस में ही होने चाहिए। ठीक है, साइन की डिग्री कुछ भी हो सकती है, कॉस की डिग्री कुछ भी हो सकती है, और लिमिट्स हमारे पास याद रखना 0 to π/2 ही होनी चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो वो पहले से बाहर है, तो हम सिर्फ इतने पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। तो लिमिट 0 to π है, π/2 है, तो क्या करना है कि जितनी भी डिग्री आ रही है साइन की, चाहे कोस की आ रही है, कि आपने क्या करना है, साइन की जितनी डिग्री आ रही है उससे एक कम रिड्यूस करते जाना है जब तक 1 ना आ जाए। अब यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 2 दे रखा है, 2 से रिड्यूस करूँगी, 1 माइनस करते जाना है। 1 माइनस किया, मेरे पास कितना आ गया, 1। अगर सपोज कर लो यहाँ पर 4 होता तो मैंने क्या लिखना था, 3 इंटू 1। अगर मेरे पास साइन की डिग्री 4 होती तो फिर मैंने ऊपर क्या लिखना था, 3 इंटू 1। एक एक रिड्यूस करते जाना है जब तक 1 नहीं आएगा,
तब तक रिड्यूस करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिड्यूस करके 2 को रिड्यूस करके मेरे पास कितना बन गया 1। ऐसे ही कोस के लिए करना है, कोस की डिग्री कितनी आ रही है 4, तो 4 आ रही है आपके पास, तो 4 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 3, 3 में से फिर से माइनस किया आपने 2, 2 का डिफरेंस रखते जाना है, पहले में 1 माइनस करना है फिर 2 माइनस करते जाना है, पहले में 1 माइनस करना है फिर 2 माइनस करते जाना है। तो यहाँ पर 3 में से 2 माइनस किया कितना बन गया मेरे पास 1। तो नीचे क्या करना है, नीचे आपने क्या लेना है, दोनों डिग्री की एडिशन लेनी है। अब दोनों की डिग्री का एडिशन लेके आपके पास क्या बना, 2 + 4 कितना बन गया 6, ठीक है। तो 6 में से 2 क्या करते हैं ना, रिड्यूस करते हैं, जितना भी प्लस करके आएगा पहले वो नंबर लिखना है, फिर 2 क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं। 6 लिखा, 6 में से 2 माइनस किया 4, 4 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 2। ऊपर याद रखना पहले डिग्री क्या करनी है आपने, 1 माइनस करनी है फिर 2 रिड्यूस करनी है, पहले 1 रिड्यूस करके लिखना है, सेम नहीं लिखना नीचे, जबकि हमने दोनों की एडिशन सेम लिखी है, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस करना शुरू किया है, जबकि ऊपर जो है रिड्यूस करने के बाद ही लिखना है आपने। रिड्यूस किया कितना आ गया, पहले 1 रिड्यूस किया वो कितना आ गया 1, फिर उसके बाद 2 रिड्यूस करना है, नेगेटिव पावर्स नहीं लेनी है, ये याद रखना। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है वहीं पर क्वेश्चन खत्म, जो रिडक्शन है वो खत्म कर देनी है आपने। तो 2 में से 1 माइनस किया 1 ही आ गया, फर्दर हमने 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया, फिर 2 का डिफरेंस रखना है, 3 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 1। अभी आप बोलोगे पाई/2 कैसे आया, अब पाई/2 कब लेना है रिडक्शन फॉर्मूले में, जब दोनों की पावर को एडिशन करके हमारे पास इवन पावर बन रही है, ठीक है। दैट इज साइन की डिग्री और कॉस की डिग्री को प्लस करके अगर इवन पावर बन रही है तो पाई/2 आएगा साथ में। अगर दोनों की पावर को एडअप करके ओड नंबर बन रहा है फिर पाई/2 को हमने नहीं लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रिडक्शन फॉर्मूले का दिमाग में रखना, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगी वैसे।